मारी है वो शरारती किस्म का लड़का। ये 100 नंबर पे कॉल भी कर रखी है, पुलिस में कंप्लेंट भी कर रखी है कि इस पे हथियार है, ये हमें धमकी देता रोज मार। इस पे कार्रवाई करती, पुलिस तो कार्रवाई करती नहीं। अगर पुलिस टाइम पे कार्रवाई करती तो ये हादसा नहीं। तो गोली मारी उसके खिलाफ है और इन्होंने कहा है कि 2 आदमियों की, इसके फादर की और भाई की शय पर इसने ये काम। ये जो साइकिल पे आया था और वहाँ पर फायर करने के बाद साइकिल को मौका पर छोड़कर पैदल भागा। सोहना के गांव दमदमा में पोस्को एक्ट के मामले में जेल से बेल पर बाहर आए युवक ने नाबालिग किशोरी के पिता को जान से मारने की नियत से गोली मार दी, लेकिन गनीमत ये रही कि गोली आंख व कान के पास से खरोच मारती हुई निकल गई। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। घायल को उपचार के लिए गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आज हमें सूचना मिली थी कि दमदमा गांव में एक युवक को गोली लगी है। जिस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे, जाकर वहां पता किया तो एक दिनेश नाम के युवक की आंख में गोली लगी थी और उसके भाई के स्टेटमेंट पर हमने रेलिवेंट सेक्शन में मुकदमा दर्ज कर दिया। आरोपी दमदमा गांव का ही रहने वाला है, प्रमोद उसका नाम। पहले भी पुलिस स्टेशन में एक 2 मुकदमा इनका आपस में पहले रजिस्टर है, उसी की रंजिश को। हाँ, वो पहले वाला जो केस है वो अंडर ट्रायल चल रहा है। फिलहाल बाई नेम जो है प्रमोद ने तो गोली मारी उसके खिलाफ है और इन्होंने कहा है कि 2 आदमियों की, इसके फादर की और भाई की शय पर इसने ये काम किया। तो टोटल हमने 3 आदमी किया। ये जो साइकिल पे आया था और वहाँ पर फायर करने के बाद साइकिल को मौका पर छोड़कर पैदल भाग। रेलिवेंट सेक्शन जिसमें 307, 25 चुनाव से आर्म्स एक्ट और 120 भी में केस रजिस्टर। आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर गांव के मौजूद लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी की शिकायत कई बार पीड़ित परिजनों ने सोहना पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा किशोरी के पिता को गोली खाकर चुकाना पड़ा। में जो मुझे अभी सुबह पता लगा था, किसी हरिजन लड़के को गोली मार दी गई और मारने वाला लड़का भी हरिजन ही है। दोनों ही एक ही परिवार के हैं, लेकिन जिस लड़के ने गोली मारी है वो शरारती किस्म का लड़का है। जो गांव से पता लगा, उस लड़के ने पहले भी उस जिसके गोली मारी उसकी बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ की थी, जिसमें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वो कुछ दिन अंदर भी रखा था, लेकिन बाहर आने के बाद उसका रवैया नहीं बदला और लगातार उस परिवार को परेशान करता रहा। और आज हालात ये हुई कि जब मैं उन परिवार वालों से बात की तो वो कह रहे जी हमने कम से कम 10 बार पुलिस को इस बात के लिए 100 नंबर पे कॉल भी कर रखी है, पुलिस में कंप्लेंट भी कर रखी है कि इस पे हथियार है, ये हमें धमकी देता रोज मारने की। और उसके बावजूद पुलिस ने ऐसी को कार्रवाई नहीं की, ना उसका हथियार बरामद किया, ना उसको अरेस्ट किया, जिसकी वजह से आज उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। उस लड़के ने उसको गोली मार दी। पहले भी 2 बार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। शरारती किस्म का लड़का है। इन पे पहले भी गांव में भी कई बार पंचायत हुई, पंचायत में भी इसको कई बार गांव की पंचायत में भी इसको गांव वालों ने कहा कि भाई तुम ऐसे गलत काम ना करें कोई किसी तरह का, लेकिन उसके बावजूद ये मानने के लिए तैयार नहीं था और आज इसने ये हादसा कर दिया। अगर पुलिस इस पे कार्रवाई करती, क्योंकि पुलिस तो कार्रवाई करती नहीं, अगर पुलिस टाइम पे कार्रवाई करती तो ये हादसा नहीं होता। तो इसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि उसके माँ बापों ने स्पष्ट कहा वहाँ काम में, अब हमने कई बार पुलिस को शिकायत दी है इसके बारे में, अगर इस पे हथियार है, ये हथियार दिखा के हमको धमकी देता है। और आज अगर पुलिस इस हथियार को बरामद कर लेती, उसको पकड़ लेती तो ये हादसा नहीं होता। आपको बता दें कि मामला सोहना सदर थाना के गांव दमदमा का है, जहां पर संत उर्फ दिनेश ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ की गई दुष्कर्म की कोशिश का मुकदमा गांव के ही निवासी प्रमोद के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। सोहना सदर थाने में प्रमोद के खिलाफ 2 मामले दर्ज है, जिनमें से एक मामले में प्रमोद अदालत से बरी हो चुका है, वहीं दूसरे मामले में वह जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ है, जिसने शुक्रवार की सुबह अपने हाथ में देसी कट्टा लेकर एक साइकिल पर सवार होकर दिनेश के घर पहुंचा, जहां पर दिनेश अपने पशुओं को चारा डाल रहा था, लेकिन प्रमोद ने दिनेश पर सीधी गोली दाग दी। गोली दिनेश की आंख व कान पर लगी, जिसके बाद दिनेश बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने जब शोर मचाया तो आरोपी अपनी साइकिल को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद घायल को आनन फानन में सोहना के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से उसे गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया, जो फिलहाल गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।